स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और आज का दिन काफी शानदार रहा बाजार के लिए, क्योंकि हम वापस लौट कर आए 10,000 के लेवल पर और हमने 10,200 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश की। निफ्टी बैंक ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। एक वक्त तो करीब 1000 पॉइंट ऊपर था, लेकिन फाइनली 2% ऊपर तकरीबन 400 अंकों की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। पिछली बार के 10,000 और इस बार के 10,000 के बीच किन स्टॉक्स में क्या कुछ हुआ है वो कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक और खास चीज जिस पर आज हमारी नजर पूरी तरह से लगी हुई थी, फाइनेंशियल्स जहां एक तरफ आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम फाइनेंशियल्स कहते हैं तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एनबीएफसी कंपनी जिसमें गोल्ड फाइनेंसर शामिल है, जिसमें ब्रोकर्स शामिल है, हर तरह के स्टॉक्स, इवन अब क्रेडिट कार्ड आप कह सकते हैं, वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस पूरे इस सेक्टर में जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की तेजी है, वो भी अपने आप में आपको बहुत मुश्किल से कभी कभार ही देखने को मिलती है। आप देखिए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर एसबीआई कार्ड में आपने जो तेजी देख ली है, आपने एमएनएम फाइनेंस में जो तेजी देख ली है, या आज आपके लिए मिसाल के तौर पे एक स्टॉक जो हमारे कप्तान भी चुनकर लाए थे और हमारी नजर खास तौर पे थी जेम फाइनेंशियल्स पे, इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। ये सारे के सारे स्टॉक आपको ये बता रहे हैं कि इन कंपनीज की काफी पिटाई के बाद अब बाजार को वैल्यू नजर आती है। और इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा कारोबार है बाजार और फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो काफी अच्छा चल रहा था। अगर आप लेंडर्स को एक तरफ रखें तो जेम जैसे स्टॉक में आज आपको शेयर बाजार से होने वाली आमदनी, बड़ी डील से होने वाली आमदनी नजर आती है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए यहां पर वैल्यू है। लेकिन पीएसयू बैंक्स, इन्होंने बिल्कुल चौंकाया। और शैल जी, आज आपने जिस तरह से एक के बाद एक पीएसयू बैंक स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आते हुए देखे, मुझे लगता है सेक्टर ऑफ द डे तो पीएसयू बैंकिंग ही था। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं प्रदीप जी। और मेरे हिसाब से कभी कभी क्या होता है, देखिए बैंकिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक करते हैं, लेकिन समय और कभी कभी क्या है कि तजुर्बा आपको ये बताता है कि बुरे से बुरा स्टॉक या बुरे से बुरे कंपनी एक समय इतनी वैल्यू पर आ जाता है कि वहाँ से आपको एक एक्सप्लोजन आता हुआ दिखता है प्राइस और वॉल्यूम दोनों में। आज ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स पब्लिक सेक्टर बास्केट में सिर्फ इसीलिए चले क्योंकि वहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई दिखी। एक दो बातें अगर आप नोटिस करें इन सारे छोटे और मंझले बैंक्स में जहाँ पर आप वैल्यूएशंस क्रश होते हुए दिख रहे हैं पिछले 5-7 साल से, वो ये है कि मल्टीपल टाइम्स आपने इसमें वॉल्यूम आता हुआ देखा। आप कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया उठा लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा उठा लीजिए, इन सब में आपने शानदार वॉल्यूम आता हुआ देखा है और प्राइस एक्शन भी आता हुआ देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम बजर्स ही देखें तो आप देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में आज 22 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुई है। आपके सामने 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं और 18% ऊपर आपको बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक बंद होता हुआ दिखेगा 9 रुपये 40 पैसे पर। आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पर आपने 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम होती हुई देखी है, 65 लाख शेयर, और यहाँ पर 8% की तेज़ी आपके सामने आई 10 रुपये 30 पैसे पर। यूको बैंक इसी तरीके से आपको 7% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है और 7 गुना वॉल्यूम थी। ये लिस्ट में कितनी ही पढ़ सकता हूँ आपके सामने, बस कहना यह है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या नॉर्मल दर्शक हो, वो ये ढूंढ रहा है कि कहाँ वैल्यू है और कहाँ आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो डबल डिजिट्स गेन हुए हैं, हाई सिंगल डिजिट गेन हुए हैं और मल्टीपल टाइम्स आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। यही कहानी आपके साथ हुई है निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में, जहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी। और वहाँ पर आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में 3 गुना एवरेज वॉल्यूम हुई है, लगभग 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपके सामने लगभग 2 गुना वॉल्यूम के ऊपर बंद हुआ है, 1 करोड़ 26 लाख शेयर। तो हर जगह वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपने बुल्स के फेवर में आज आता हुआ देखा। प्रदीप जी बिल्कुल। इस पीएसयू बैंक पे एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहूँगा शैल जी, आपको किसी भी दर्शक को, निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्टॉक आप चुन रहे हैं वो आप निवेश के लिए चुन रहे हैं या ट्रेड के लिए चुन रहे हैं। तो अगर आपने एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या मैं यूनियन बैंक भी इस लिस्ट पे शामिल करूंगा, इनको चुना है, तो आप यहाँ पे निवेश की भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अपीलिंग वैल्यूएशन है। आप अगर लंबा रुकेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। लेकिन बाकी के जो ढेर सारे बैंक्स हैं, खासतौर पे जो सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं,
उनमें आगे पता नहीं क्या कुछ होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया को भी इस लिस्ट में मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि देखिए अभी तक बैंक ऑफ इंडिया में कोई M&A किसी का बैंक का विलय नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप कुछ एक ऐसे छोटे बैंक्स का एक नया स्ट्रक्चर बनते हुए देखें जिसमें बैंक ऑफ इंडिया भी भाग ले सकता है और तमाम छोटे बैंक हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है। जहाँ पर ये M&A के एक्शन हो चुके हैं, कंसोलिडेशन हो चुका है, ऐसे 3 नाम इसीलिए मैंने चुने। SBI जिसके सारे ग्रुप का विलय हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, जिनको आप थोड़ा एक अलग कैटेगरी में लेकर चले। बाकी में ट्रेड कीजिए, ट्रेड करके शानदार पैसा बनता है, जैसे कि शैल जी आपको बता रहे थे कि एक लेवल पर आकर के आपको वहाँ वैल्यू नज़र आने लगती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे 10,000 की कहानी की।